पेगासस कथित जासूसी मामला गुरुवार 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में गूंजा। मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई की गई। इस दौरान चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने कहा, अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये आरोप काफी गंभीर है। अदालत ने ये भी सवाल किया कि अभी तक इस मामले में आपराधिक केस दर्ज कराने की कोशिश भला क्यों नहीं हुई। पेगासस मामले पर सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस रमन्ना के अलावा जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से कपिल सिब्बल ने मांग रखी कि सरकार को पेगासस पर जवाब देना चाहिए। वजह यह है कि पेगासस बनाने वाली कंपनी ने खुद कहा कि वो अपने स्पाईवेयर को सिर्फ सरकारों को ही उपलब्ध कराती है। इस पर जस्टिस रमन्ना ने कहा, अगर ऐसा है तो कोई राज्य सरकार भी इसके पीछे हो सकती है। सिब्बल ने आगे कहा कि संसद में अज़ुद्दीन ओवैसी के सवाल पर केंद्र सरकार के मंत्री मान चुके हैं कि भारत में 121 लोगों को निशाने पर लिया गया था। आगे की सच्चाई तभी पता चलेगी जब कोर्ट सरकार से जानकारी ले। चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल किया कि पेगासस का मामला 2019 में भी सामने आया था। 2 साल बाद ये मामला क्यों उठाया जा रहा है। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि कनाडा की सिटीजन लैब ने जासूसी से संबंधित नए खुलासे किए हैं, इसलिए ये मामला अभी चर्चा में है। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि जुलाई में ही लिस्ट सामने आई है कि किन किन की जासूसी हुई। जस्टिस रमन्ना ने पूछा, अगर आपको पक्का पता है कि आपके फोन की जासूसी हुई है, आपने कानूनन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस रमन्ना ने कहा। इस पर सिब्बल ने कहा कि हमें तो अभी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रजिस्ट्रार और एक पूर्व जज का नंबर भी इनके निशाने पर था। सीजेआई ने कहा कि हम मानते हैं कि ये गंभीर मसला है, लेकिन एडिटर्स गिल्ड को छोड़कर सारी याचिकाएं अखबारों की खबरों पर आधारित है। जांच का आदेश देने के लिए हमें कोई ठोस आधार नहीं दिख रहा है। खंडपीठ ने कहा, इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल है। ये एक जटिल समस्या है। वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 43 के तहत हम मुआवजा मांग सकते हैं, लेकिन बिना जांच के कैसे पता चलेगा कि इसका जिम्मेदार भला कौन है। टेलीग्राफ एक्ट के तहत सीमित दायरे में ही मामला दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा, इस मामले में विशेष जांच की जरूरत है। अभी तो सिर्फ 300 लोगों के नाम सामने आए हैं। ये 3000 या 10,000 भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस तो जारी नहीं किया, लेकिन याचिका की कॉपी केंद्र सरकार के लॉ ऑफिसर को सौंपने को कहा, ताकि 10 अगस्त को अगली सुनवाई पर आ सके। बता दें कि वकील एम.एल. शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी पार्टी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान एम.एल. शर्मा ने याचिका से नाम हटाने की अनुमति मांगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका जो मन है वो करिए। जनहित याचिका दाखिल करने वाले एम.एल. शर्मा ने एक मौके पर कपिल सिब्बल को टोक दिया। इस पर सीजेआई रमन्ना ने कहा, सिब्बल सीनियर वकील हैं, उन्हें अपनी बात रखने दी जाए। कोर्ट ने एम.एल. शर्मा की खिंचाई करते हुए कहा कि आपने एक दिन सीजेआई के पास शिकायत दर्ज कराई और अगले ही दिन रीट दाखिल कर दी। आखिर हमारे रुख का इंतजार तो करते। दरअसल 18 जुलाई को दुनिया के 17 अखबारों पोर्टल पर पेगासस कांड को लेकर खबर छपी, जिस पर भारत समेत दुनिया भर में बवाल मच गया। खबर ये है कि इजराइल में सर्विलांस का काम करने वाली निजी कंपनी के डेटाबेस में दुनिया के हजारों लोगों के मोबाइल नंबर मिले हैं। इजराइल की इस कंपनी का नाम एनएसओ ग्रुप है और इसके जासूसी करने वाले स्पाईवेयर का नाम पेगासस है। पेगासस का तथाकथित डेटाबेस लीक हुआ और सबसे पहले फ्रांस की नॉन प्रॉफिट मीडिया कंपनी यानी फॉरबिडन स्टोरेज और मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला। इन दोनों ने ये डेटा दुनिया के 17 मीडिया हाउसेस के साथ शेयर किया। इसमें द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्रतिष्ठित अखबार शामिल हैं। भारत से द वायर को ये डेटा मिला। इस डेटा के इन्वेस्टिगेशन को नाम दिया गया पेगासस प्रोजेक्ट। अब धीरे धीरे उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनके नंबर कथित तौर पर लीक डेटाबेस में हैं। जिन भारतीयों का नंबर अब तक पेगासस के संभावित शिकारों के लिस्ट में बताया जाता है, उनमें 40 भारतीय पत्रकारों के अलावा राहुल गांधी,
और प्रशांत किशोर जैसे लोग भी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों और मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के नाम भी इसमें सामने आए हैं। हालांकि खुलासा करने वाली कंपनी का कहना है कि लिस्ट में नाम होने का मतलब ये कतई नहीं है कि सभी के फोन की जासूसी हुई। पेगासस को लेकर हंगामे के कारण संसद के मॉनसून सत्र में ठीक से कामकाज नहीं हो पा रहा है। रोज की कार्यवाही स्थगित हो रही है। गुरुवार को भी दोनों सदनों में सुचारू रूप से काम नहीं हो सका। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।